गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 8.3 पढ़ रहे थे। उसकी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पढ़ने। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, और अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 3 तक अपना काम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखेंगे, और मैं बोल रहा हूँ क्या क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन नंबर 4, find all equation of lines which are tangent to the curve and slope of those is 2। स्लोप दे रखा है और आपको कर्व दे रखा है। टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी इक्वेशन टेंजेंट की होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। कर्व दे रखा y + 2/x-3। क्वेश्चन नंबर 4, y + 2x-3 = 0। ये आपका कर्व है। ठीक है। हाँ, कर्व लेता है y + 2/x-3 = 0। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होगा। लाइन की इक्वेशन चाहिए। लाइन की इक्वेशन में आपको पॉइंट पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था आप लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। y - y1 m x - x1। स्लोप उसका m होगा, x1 y1 उसका पॉइंट होगा। आपको x1 और y1 कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम तो अपने को x1 और y1 पता नहीं है, यानी कि वो लाइन कहाँ पे टच करेगी। जैसे मान लीजिए आपका कर्व ये है और आपने ये टेंजेंट ड्रॉ की है, तो आपको ये पता नहीं है कि कौन से पॉइंट पे टच कर रही है। इसका स्लोप तो पता है, इसका m है वो कितना है, 2 है। ठीक है। अपनी इक्वेशन होती है y - y1 है x - x1। अपने को y1 पता नहीं है, x1 पता नहीं है, अपने को m पता है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन with respect to x। y का क्या हो जाएगा, dy/dx होगा। ठीक है। तो ऐसा क्या ऐसा 1/x का क्या होता है, माइनस का 1/x²। कुछ पता चल रहा है आप लोगों को। डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x का, तो बाहर निकाल दिया। 1/x - 3 बचा, माइनस का 1/x² होगा। लेकिन जिसको कैपिटल X अज्यूम करते हैं, x - 3 को कैपिटल X अज्यूम किया है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से 1 - 0 होगा। वापस से डिफरेंशिएशन किया है। ओके ओके। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। dy/dx इक्वल में 2 उधर चला जाए। देखो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। ये तो 1 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये -2 आएगा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा। x - 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको स्लोप दे रखा है, आपको स्लोप दे रखा 2/x - 3 का स्क्वायर। आपको गिवन है, आपको गिवन क्या है, स्लोप। स्लोप का मतलब dy/dx। कितना गिवन है, 2 है, तो मैंने 2 रख दिया। 2 से 2 कट जाएगा तो बताइए क्या आएगा, 1/x - 3 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा सर। अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे अपन इसको। x - 3 का स्क्वायर = 1 होगा कि नहीं होगा। अब
रूट करेंगे दोनों तरफ, तो रूट करेंगे दोनों तरफ, x माइनस थ्री इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस वन आएगा। x माइनस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस वन आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री प्लस माइनस वन, यानी कि x की वैल्यू एक बार तो प्लस लेंगे कितनी हो जाएगी, फोर आएगी। एक बार तो प्लस लेंगे तो थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा। एक बार कितना आएगा, थ्री माइनस वन टू हो जाएगा। जब x की वैल्यू फोर है, जब x इक्वल टू फोर, तो यहाँ से y निकालेंगे, y कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू क्या था अपने पास, यहाँ इसको सोल्व करो फिर भेज दो, माइनस का टू अपॉन एक्स माइनस थ्री है कि नहीं है। हाँ, अब देखो यहाँ से माइनस का टू, एक्स की वैल्यू क्या है, फोर माइनस थ्री, कितना हो जाएगा ये, माइनस टू हो जाएगा। यानी कि जब आप फोर लेके चले तो माइनस टू आया, और जब आप एक्स इक्वल टू कितना लेके चलेंगे, टू लेके चलेंगे, आपका y कितना आ जाएगा यहाँ से, वन में ये, हाँ y इक्वल टू माइनस का टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो माइनस का टू, टू माइनस थ्री, यानी कि y बिल्कुल बनाएगा पॉजिटिव में, माइनस प्लस का टू आएगा। ठीक है, यानी कि दो पॉइंट्स आ गए आपके पास, x का और y का। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन बात करते हैं आगे। सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लें। कुछ समझ में आया होगा आप लोगों के। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, है ना। अब देखो, तो पॉइंट्स आ गए आपके पास, पॉइंट्स क्या क्या आ गए, एक पॉइंट को आ गया x की वैल्यू फोर रखा था, y माइनस टू, तो फोर को माइनस टू, एंड दूसरा पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू टू रखा है, y की वैल्यू भी टू आई है। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें ऐसे बोला था, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट, इक्वेशंस यानी कि प्लूरल फॉर्म है, यानी कि दो इक्वेशंस आएगी। इक्वेशन पूछा है तो प्लूरल फॉर्म है, दो इक्वेशंस आएगी, मोर देन वन आएगी, इस पॉइंट से पास होगी, इस पॉइंट से पास होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which passes through, which passes through points 4 comma minus 2, y minus y1 and x minus x1, y ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2x माइनस 4, आपको m की वैल्यू डायरेक्ट दी, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 8, 2x माइनस 8 इक्वल टू y प्लस 2, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। 2x माइनस y इक्वल टू 10, एक आंसर तो ये आ गया। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which passes through, कौन से पॉइंट से, पॉइंट है आपका 2,2, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वही y माइनस y1 एंड x माइनस x1 होगा, y1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, m की वैल्यू 2 है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए मैं इसको सोल्व करके लिख रहा हूँ, 2x माइनस का 4 y माइनस 2, 2x माइनस y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं एक टेंजेंट ये आई है, एक टेंजेंट्स क्या क्या आ जाएगी अपने पास, बताइए। एक तो आ गई x माइनस y इक्वल टू 10 एंड
और एक आ गई आपके पास 2x minus y equal to 2. Answer will be this. समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में यस या नो में यस या नो लिखेंगे। अगर समझ में आ गया तो यस, अदरवाइज नो। और इसका स्क्रीनशॉट भी लिख लो, उसके लिए डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी इंटेलिजेंट हो आप लोग। एक दिन कोरोना को जरूर हराओगे आप लोग। बहुत होशियार हो आप, है ना? इसलिए वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग, है ना? कितने टफ चैप्टर को भी समझ रहे हो आप लोग। बहुत बढ़िया बात है। तो उसी की बात है हमारे को। स्क्रीनशॉट भी ले लिया आप लोगों ने। अब आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 क्या बोल रहा है? फोर कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 4 y स्क्वायर अपॉन 25 equal to 1. Find those points when tangent is parallel to x axis and parallel to y axis. अरे वाह, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, आपको कर्व दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन 4 25। आपको ये कर्व दिया हुआ है, कोई कर्व दिया हुआ है। ये कर्व है किसका? क्या पढ़ा था आप लोगों ने? पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसका कर्व होता है ये इलिप्स का। इसका होता है इलिप्स का होता है। ठीक है, आपने वैसे 11th क्लास में भी पढ़ा था और अभी 12th क्लास के चैप्टर नंबर 11 में भी क्वेश्चन किए इलिप्स के, सर्कल के, ट्रायंगल के, हैं, पैराबोला के, लाइन के। बहुत अच्छे क्वेश्चन किए आप लोगों ने। ठीक है, आप एरिया कैलकुलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन विद द यूजिंग लिमिट। ओके, अब यहाँ देखिएगा, ये आपके पास इलिप्स है। आपको ये बताना, जैसे मान लीजिए आपके लिए इलिप्स है। ओके ओके, मेरे को एक टेंजेंट कैलकुलेट करनी है। जैसे मान लीजिए मेरी टेंजेंट है, यस और नो। मेरी टेंजेंट ये है, लेकिन उसमें ऐसे बोला है कि एक बार टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक बार टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक सेकंड में, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी टेंजेंट, तो टेंजेंट ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। और जब टेंजेंट मैंने ये बनाई, इसका मतलब ये नहीं बनेगी। और एक बार वाई एक्सिस की पैरेलल होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। अब मेरे को ऐसे बताओ रे, जब एक्स एक्स के पैरेलल होती है कोई भी लाइन, उसका स्लोप क्या होता है? जल्दी बताइए। जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, उसका स्लोप क्या होता है? 0। बहुत बढ़िया। अरे, जो स्लोप क्या होता है? जैसे ये लाइन है, ये आपका थीटा है, स्लोप होता है, उसको क्या लिखते हैं अपन? एन, और एन को क्या लिखते हैं? टेन थीटा। अगर मान लो, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, 0 ही होगा, क्योंकि स्लोप एन इक्वल टेन है। अगर ये लाइन एक्स एक्स के पैरेलल हो जाएगी, तो थीटा क्या हो जाएगा? वहां पे 0 हो जाएगा। और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। तो ये ध्यान रखें, जब x x के पैरेलल होगी तो स्लोप क्या होगा? 0। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, अगर ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस से हो जाएगी तो स्लोप कितना होगा? अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस से हो जाए तो स्लोप कितना होगा?
मतलब ये लाइन ऐसे आ जाए, आपकी बार लाइन ऐसे आ जाए तो थीटा 90 हो जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, यानी कि इंफिनिटी हो जाएगी dy बाई dx, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है आपके, बहुत बढ़िया। तो आपको पॉइंट्स निकालने उसके लिए कि कहाँ कहाँ होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर बात करें अपन पहले की बात करते हैं, आप क्या करेंगे, आपके पास कर्व दे रखा है, तो आपका कर्व क्या है, अगर बात करें अपने एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, डिफरेंशिएटिंग with respect to differentiation with respect to x, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, होगा नहीं होगा, अपॉन 4, इसका हो जाएगा 2y, और dy अपॉन dx हो जाएगा अपॉन 25 है, इक्वल में 0 आ जाएगा। यहाँ से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, अगर बात करें अपन 2y, देखो 2y अपॉन 25 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का x अपॉन, छोड़ो जो 2x अपॉन 4 हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं dy अपॉन dx की वैल्यू लिख रहा हूँ, देखना क्या लिख रहा हूँ, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 25 अपॉन 4 x अपॉन y आएगा। आपको पता है टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, dy बाय dx 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। Since tangent is parallel to x axis, तो यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। यहाँ से x अपॉन y इक्वल टू 0, तो x विल बी 0, जब x 0 तो यहाँ से कर्व से, फ्रॉम कर्व से बात करते हैं अपन, x को 0 रखेंगे तो y आएगा, और y कितना आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 25, y इक्वल टू प्लस माइनस 5 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या लिखेंगे लास्ट में, आपको पूछा क्या था, कोई बताएगा क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन को पढ़ो और मेरे को बताओ कि पूछा क्या है। अरे बताओ रे, क्या पूछा है, पॉइंट पूछा है, अरे पॉइंट पूछा है आपको, क्या पूछा है, पॉइंट पूछा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, पॉइंट पूछा है, पॉइंट्स पूछे हैं, तो क्या बोलेंगे, हैंस रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड पॉइंट 0,5। देखिए आपका आंसर कैसे दे रखा है, एक साथ दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, वैसे अलग अलग भी दे सकते हैं, एक साथ भी दे सकते हैं, एक साथ ही कर लेते हैं इसका काम, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो और बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, बहुत बढ़िया तरीके से। आई कि नहीं आई, आ गई, बढ़िया बात है, आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। राधिका बेटा समझ में आ रहा है, राधिका समझ में आ गो, हाँ ओके।
इसको फिल अप कर रहा हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 था ना, ये तो मेरा सही था ना, ये तो मेरा कर्व था ना, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 था ना। 5 का कौन सा था? 5 की था सही। हाँ, और इसका सेकंड पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे? सेकंड पार्ट, डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये अपन दोबारा क्यों करेंगे इसको, अपन डायरेक्ट लिखेंगे ना। डिफरेंशिएशन तो अपन ने कर दिया, डिफरेंशिएशन तो कर दिया था ना अपन ने। आप है ना इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देना, ठीक है? इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देना इस वाले को, ये काम आने वाली है वापस से। Since tangent is parallel to y-axis, तो dy by dx कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा, होगा कि नहीं होगा? स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट होगा। अब इनफाइनाइट को तो अपन कैसे लिख सकते हैं? 1/0 लिख सकते हैं। कहने का मतलब आपका इनफाइनाइट है और आप dy by dx इसको 1/0 लिख सकते हैं, और dy by dx की वैल्यू ये रखो कितनी है? -25 for x upon y। 1/0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो होगा सर। तो यहाँ से 4y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब कर्व में पुट कर देंगे, फ्रॉम कर्व, कर्व से लेंगे यहाँ से x स्क्वायर अपॉन 4, ये 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू 4, x की वैल्यू +-2, एंड रिक्वायर्ड पॉइंट +-2, 0 आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं फिर। हो गया, हो गया सर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो बुक में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बुक में क्या है? फोर कर्व x इक्वल टू a sin क्यूब टी, y इक्वल टू b cos क्यूब टी, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू π/2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं मतलब सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया तो क्या बोले। देखो इसमें x दे रखा है, y दे रखा है, और टेंजेंट कैलकुलेट करनी है। देखिए टेंजेंट के लिए अपने को पॉइंट चाहिए होता है, अपने को टेंजेंट के लिए एक तो पॉइंट चाहिए होता है, एक स्लोप चाहिए होता है। देखिए यहाँ पे x और y है ना, वो पॉइंट को ही बता रहे हैं, लेकिन उसमें t की वैल्यू पुट करेंगे तब एग्जैक्ट वैल्यू आएगी पॉइंट की। जो आप x और y दे रखा है उसमें t की वैल्यू जैसे अपन पुट करेंगे x और y की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। आपको x दे रखा है a sin क्यूब t, y दे रखा आपको b cos क्यूब t, y दे रखा है b cos क्यूब t, ठीक है? एट t इक्वल टू π/2 पे x कितना हो जाएगा? π/2 90 sin 90 की वैल्यू a हो जाएगी, एंड
y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया आपका, 1,0 आ गया। ओके, अब स्लोप निकालेंगे अपन। स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए आपको पॉइंट तो मिल गया है, आपको एक तो पॉइंट चाहिए, एक क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। पॉइंट तो आ गया, स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx, उसको क्या लिखेंगे अपन, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब dy अपॉन dt कितना होगा, इसका अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे तो b आ गया आएगा, cos स्क्वायर t हो जाएगा, cos t का करेंगे माइनस का साइन t आ जाएगा, dx अपॉन dt ये बाहर है, t आगे आ गया, साइन का करेंगे cos t हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। छोटी मोटी चीजें आप लोग डिफरेंशिएशन में आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखी है। अब देखो यहाँ से c से t कट जाएगा, b अपॉन a आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, एक sin से एक sin कट जाएगा और आपका माइनस में आएगा, माइनस में b अपॉन a cot, एक साइड से एक साइड कट गया cot, cot t आएगा, dy अपॉन dx आएगा। तो अपन बोल सकते हैं at इक्वल टू पाई बाई 2 पे अपना dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, माइनस का p अपॉन a और cos t की वैल्यू है पाई अपॉन 2 माइनस का b अपॉन a, कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2 की वैल्यू, ये हो गई आपके पास cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो dy बाई dx कितना आएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या आएगा, y माइनस y1 एंड x माइनस x1, y1 की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू ये भी 0 है और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ से कितना आएगा, y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, कंप्लीट ही 0 हो जाएगा, कंप्लीट 0 होगा तो y इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, यस और नो में आंसर तो बेटा समझ में आ गया तो, और इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अपनी अपनी बुक में देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है, for curve y equal to sin 2x find equation of normal at pi by 3 and 3 upon 4। देखिए क्वेश्चन तो वही है, लेकिन बस इसमें आपको पूछा है नॉर्मल पूछा है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, नॉर्मल भी एक लाइन ही तो होती है, नॉर्मल होता है वो एक लाइन ही होती है, क्या होती है, लाइन होती है। और आपको पता है लाइन की इक्वेशन क्या आती है, y माइनस y1 और उसका जो स्लोप आएगा वो माइनस का 1/m होगा, m नहीं होगा, माइनस का 1/m होगा और आपको x माइनस x आपको कर्व दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5/3 3/4। हाँ जी, अगर अपन क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, अपन अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा वाला, 7 वाला। आपको कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक है, अपन इसका dy अपॉन dx निकाल सकते हैं पहले,
डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। dy अपॉन dx आ जाएगा, कोसाइन x हो जाएगा, इसका cos x हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एट x इक्वल टू पाई बाई 3 पे निकाल लेते हैं dy बाई dx, 2 sin पाई बाई 3। देखो वैसे तो ये sin 2x हो गया है वैसे तो ना, ये कितना हो गया है sin 2x, ये ऐसे ही रहने कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पाई बाई 3 cos पाई बाई 2, ये 2 रूट 3 अपॉन 2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 1 अपॉन 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा dy बाई dx। ये इसकी स्लोप आई है, क्या आई है? स्लोप आई है। अब क्या करेंगे अपन? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बहुत सिंपल है काम। y माइनस y1 और आपका m नहीं होगा, आपकी बार माइनस का बराबर m होगा, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप होता है वो उल्टा होता है। टेंजेंट का स्लोप m होता है और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? माइनस का बराबर n होता है। कल मैंने बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो वैल्यू कितनी आती है? -1। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में m1 * m2 कितना आता है? -1। जब दो लाइंस के स्लोप अगर उनका मल्टीप्लाई -1 है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, अब देखो यहाँ से y माइनस y1 आपको पॉइंट दे रखा है, आपको एक पॉइंट भी दे रखा है, वो दे रखा है पाई बाई 3 3/4 एट, ऐसे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पाई बाई 3 एंड 3 पाई बाई 3/4। ठीक है, यही पॉइंट है आई थिंक। हाँ, अब इसको सोल्व करेंगे, 3/4 हो जाएगा और m की वैल्यू बोलो यहाँ से ये n ही है, ये क्या आपकी m, √3/2 हो जाएगा, x माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करके अपना आंसर आ जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस का 2/√3 x माइनस पाई अपॉन 3। अब जैसा आपका आंसर दे रखा है आंसर शीट में, उस हिसाब से अपन इसका क्या लिख देंगे? आंसर लिख देंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? इसको अंदर सोल्व कर लेते हैं अपन। 2x अपॉन √3 प्लस 2 अपॉन 3√3 इक्वल में y माइनस 3/4 होगा। और यहाँ से अगर अपन बात करें, यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा तो 4y माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ 3√3 एलसीएम आ जाएगा 6x हो जाएगा और एक 2 पाई आ जाएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 √3 y माइनस 9 √3 इक्वल में 24x प्लस का 8 पाई। ठीक है, या फिर ऐसे रहने दो इसको, जैसा भी आपका आंसर है। इसको आंसर किस फॉर्म में दे रखा है एक बार चेक करते हैं। अच्छा, सिंपल ही दे रखा है इसको, ऐसे रहने दो इसको। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, √3 को मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी ऐसे रहने दो। हाँ, इस √3 को √3 बाई आ जाएगा, फिर √3/4 आ जाएगा। अब अंडर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2x प्लस का 2 पाई/3, 2x को ले जाओ तो 2x प्लस का √3y इक्वल टू 3√3/4 प्लस 2 पाई/3।
ये आपका आंसर आ गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो मैं बात बोल रहा हूँ उस पर फोकस करें आप लोग। हाँ ठीक है, तो बड़ा यहाँ तक कॉपी में काम कर लेना आप लोग। अपने पास एक क्वेश्चन बचा है 8 वाला। 8 में बहुत सारे पार्ट हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। ठीक है, तो अपन 1 2 बता देंगे, फिर आपकी बातें समझ में आ जाएगी बढ़िया तरीके से। क्यों? और अब एक बार आप एग्जाम्पल पे आ जाओ, एक बार सभी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल पे आ जाओ। आपका एग्जाम्पल नंबर 16 वाला आप लोग कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 16 आप लोग कर सकते हो, और एग्जाम्पल नंबर 17 के 2 पार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 17 के 2 पार्ट कर सकते हो, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। यस और नो? ये आपको करना है। ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके।